साल 2026 क्रिप्टो मार्केट में ना एक बहुत बड़ी हलचल की बात हो रही है। क्या ये एक नया बुल रन होगा जो शायद पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, या फिर ये सब बस बातें हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एआई, रियल वर्ल्ड एसेट्स और मार्केट के दूसरे बड़े ट्रेंड्स हमें क्या इशारा दे रहे हैं। और देखिए, ये हलचल सिर्फ हवा में नहीं है। ग्रेस्केल, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है, उनकी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। उनका मानना है कि 2026 वो साल होगा जब ब्लॉकचेन और एआई एक हो जाएंगे। अब ये कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं, और यही हमारे आज के विश्लेषण का मेन फोकस भी है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले 2026 क्रिप्टो के लिए इतना खास क्यों माना जा रहा है? फिर इस बुल रन के पीछे की असली वजह क्या हो सकती हैं? इसके बाद हम एआई और आरडब्ल्यू जैसे ट्रेंड्स को समझेंगे, और सबसे ज़रूरी, किसी भी प्रोजेक्ट को परखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नए क्रिप्टो युग का आखिर मतलब क्या है, और एनालिस्ट इसे सिलेक्टिव सीजन क्यों कह रहे हैं? आइए इसे डिकोड करते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहले जब मार्केट में तेजी आती थी तो वो एक लहर की तरह होती थी जो हर नाव को ऊपर उठा देती थी, चाहे वो मजबूत हो या कमजोर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाजार एक नदी की तरह बन गया है जिसमें पैसा सिर्फ उन मजबूत नावों की तरफ जा रहा है जिनका कोई खास मकसद है, जो एआई और आरडब्ल्यूए जैसे नए और मजबूत किनारों की तरफ बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि 2026 में एक बड़ा बुल रन आ सकता है? देखिए, इसकी जड़ें दुनिया भर के आर्थिक हालात में हैं, जो सब मिलकर क्रिप्टो के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक सुनहरा मौका बना रहे हैं। तो वो कौन से बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2026 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा साल साबित हो सकता है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहला, फेड अब मार्केट से पैसा खींचना बंद कर रहा है, मतलब निवेश के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की पूरी उम्मीद है, जिससे लोग क्रिप्टो जैसी चीजों में ज्यादा पैसा लगाएंगे। तीसरा, मार्केट में लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ रही है। चौथा, इलेक्शन का टाइम है तो सरकारें मार्केट में स्थिरता लाने की कोशिश कर सकती हैं। और पांचवां, जॉब मार्केट के कमजोर आंकड़े फेड पर ऐसी नीतियां बनाने का दबाव डाल सकते हैं जो मार्केट के लिए अच्छी हों। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है। स्मार्ट मनी यानी समझदार निवेशक अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रहे हैं? तो देखिए, तीन ट्रेंड्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं जो इस साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं: एआई, रियल वर्ल्ड एसेट्स और इन दोनों को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एआई कॉइन्स की। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई डिजिटल इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और ब्लॉकचेन मिलकर एक नया, खुला और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बना रहे हैं। सही कहूं तो इसे इस साइकिल का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ट्रेंड माना जा रहा है। तो इस एआई ट्रेंड में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं? सबसे पहले बिटेंसो यानी टीएओ, ये एआई मॉडल्स के लिए एक तरह का ओपन मार्केट बना रहा है। फिर है Fetch.ai, जो हमारे रोज के कामों को ऑटोमेट करने के लिए एआई एजेंट्स तैयार कर रहा है। रेंडर को देखिए, ये एआई और रेंडरिंग के लिए जरूरी जीपीयू पावर वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से दे रहा है। और हाँ, इंटरनेट कंप्यूटर आईसीपी, ये तो कुछ बहुत ही अलग कर रहा है। ये एआई को सीधे ब्लॉकचेन पर ही चला रहा है। और एक नाम है डीप स्निच एआई या डीएसएनटी। ये ट्रेडर्स के लिए एक गेम चेंजर है, जो एआई की मदद से रियल टाइम डेटा देकर मार्केट में एक एज देता है। अगला बड़ा ट्रेंड है आरडब्ल्यूए यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि अरबों खरबों डॉलर की पारंपरिक संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, ये सब ब्लॉकचेन की दुनिया में आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के दुनिया को जोड़ने वाला एक बहुत मजबूत पुल है। इस स्पेस में भी कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। चेनलिंक को आप इस पुल की नींव समझ सकते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बाहरी दुनिया के डेटा से जोड़ता है। ऑन्डो फाइनेंस अमेरिकन बॉन्ड्स जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को टोकन में बदल रहा है। पेंडल आपको भविष्य में होने वाले मुनाफे को आज ट्रेड करने की सुविधा दे रहा है। और सेंट्रीफ्यूज असल दुनिया के एसेट्स को डीफाई की लिक्विडिटी से जोड़ रहा है। और इन सब की नींव क्या है? मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, लेयर 1 को आप एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं, और लेयर 2 को उस हाईवे पर ट्रैफिक जैम कम करने वाले फ्लाईओवर की तरह। ये दोनों मिलकर ही एआई और आरडब्ल्यूए जैसे बड़े बड़े इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।
ये स्लाइड एक तरह से 2026 के 3 सबसे बड़े ट्रेंड्स की चीट शीट है। एक तरफ है एआई, जो एआई डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। दूसरी तरफ है आरडब्ल्यूए, जो ट्रेडिशनल संपत्ति को ब्लॉकचेन पर ला रहा है। और इन सबको चलाने वाला है L1/L2 इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्पीड और स्केल देता है। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि क्या देखना है, लेकिन अब सवाल है कि कैसे देखना है। चलिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की चमक दमक और हाइप के पीछे की असलियत को समझने में मदद करेगा। एक एक्सपर्ट हैं मुकुल अग्रवाल। उनका एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल फ्रेमवर्क है किसी भी प्रोजेक्ट को परखने के लिए। बस अपने आप से ये 3 सवाल पूछने की जरूरत है। पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल, इस कॉइन का काम क्या है? मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या इसका काम 2 लाइनों में किसी को भी आसानी से समझाया जा सकता है? अगर जवाब ना है तो समझिए कि प्रोजेक्ट का मकसद ही शायद क्लियर नहीं है और ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या इसे सच में कोई इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसका रियल वर्ल्ड में कोई अडॉप्शन है? देखिए, एक आइडिया कागज पर तो क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन अगर असल दुनिया में उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करा तो वो बस एक अच्छा आइडिया बनकर रह जाएगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, ये कॉइन जिस समस्या को हल कर रहा है, क्या वो समस्या 2-3 साल बाद भी मौजूद रहेगी? ये सवाल प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के बारे में है। क्या ये एक टिकाऊ बिजनेस है या सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रेंड जिसे लोग जल्दी भूल जाएंगे? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 2026 के लिए हमें सिर्फ कीमतों से आगे क्या सोचना चाहिए? क्या हैं वो की टेक अवेज? तो याद रखने वाली बातें ये हैं, 2026 में बुल रन की काफ़ी अच्छी संभावना है, लेकिन ये एक सिलेक्टिव सीजन होगा जहां एआई और आरडब्ल्यूए जैसे खास ट्रेंड्स सबसे आगे रहेंगे। लंबी दौड़ में वही प्रोजेक्ट्स जीतेंगे जो असल उपयोगिता देते हैं, न कि सिर्फ हाइप पर चलते हैं। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को परखने से पहले उसका यूज केस, अडॉप्शन और लॉन्ग टर्म विजन जरूर देखें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सूचना के उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। क्रिप्टो मार्केट में जोखिम बहुत ज़्यादा है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। क्या क्रिप्टो का भविष्य सिर्फ कीमतों के बढ़ने के बारे में है, या फिर ये दुनिया की असल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है? इसी सवाल का जवाब क्रिप्टो का असली भविष्य तय करेगा।